ततारा वामिरो कथा लीलाधर मंडलोई। ततारा वामिरो स्टोरी, ऑथर लीलाधर मंडलोई। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का लास्ट सदर्न आइलैंड है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इट इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। स्थित मीन्स सिचुएटेड। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। आफ्टर दिस निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की सीरीज स्टार्ट होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है, विच इज द सेंटर ऑफ प्रिमिटिव कल्चर ऑफ निकोबारी पीपल। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का फर्स्ट मेन आइलैंड है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है, बिलीफ ऑफ निकोबारी पीपल, कि प्राचीन काल में इन एंशियंट टाइम ये दोनों द्वीप एक ही थे। बोथ दिस आइलैंड्स वेर वन। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। ये आइलैंड्स के सेपरेट होने की एक फोक स्टोरी है, विच पीपल से टुडे ऑल्सो दे शेयर दिस स्टोरी। दोहराई जाती है, रिपीट करते हैं। सदियों पूर्व, ईयर्स बिफोर, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, व्हेन बोथ दिस आइलैंड्स वेर कनेक्टेड, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। दैट टाइम देयर वाज वन ब्यूटीफुल विलेज। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। नियर बाय वन ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग मैन वाज लिविंग। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। निकोबारी पीपल लव हिम अलॉट। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। ही वॉज अ गुड एंड हेल्पिंग पर्सन। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। अपने गांव वालों को ही नहीं, नॉट ओनली द पीपल ऑफ हिज विलेज, अपितु समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। बट द पीपल ऑफ द होल आइलैंड, उनको हेल्प करना अपना परम कर्तव्य, सो हिज ड्यूटी। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। एंड ही वॉज इन डिस्कशन फॉर हिज सैक्रिफाइस, फॉर हिज हेल्पिंग नेचर। सभी उसका आदर करते थे। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। इन डिफिकल्ट टाइम दे विल रिमेंबर हिम एंड ही विल कम रनिंग टू हेल्प। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। इन अदर विलेजेस ऑल्सो, इफ देर इज सम फेस्टिवल और सेलिब्रेशन, पीपल विल इनवाइट हिम। आमंत्रित मीन्स इनवाइट। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। His personality was attractive, and because of his cordial nature, helping nature, people wanted to stay near to him. पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। So with his cultural dress, he was always having a wooden sword on his waist, बांधे रहता, tied. तलवार इज स्वॉर्ड, सदैव, ऑलवेज। लोगों का मत था, पीपल बिलीव और ओपिनियन वाज, बावजूद लकड़ी की होने के, द स्वॉर्ड वाज वुडन स्वॉर्ड, बट स्टिल तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। द स्वॉर्ड वाज हैविंग यूनिक गॉडली स्ट्रेंथ। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। ही विल नेवर सेपरेट हिज स्वॉर्ड फ्रॉम हिमसेल्फ। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। ही वॉज नॉट यूजिंग द स्वॉर्ड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। बट बिकॉज ऑफ हिज ब्रेव वर्क, द पीपल वर बिलीविंग दैट हिज स्वॉर्ड इज हैविंग यूनिक स्ट्रेंथ। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ततारा स्वॉर्ड वाज वन यूनिक मिस्ट्री और सीक्रेट, रहस्य। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। वन इवनिंग आफ्टर द होल
day hard work, Tatara went to the ocean shore for the walk. टहलने means walk. अथक परिश्रम, lot of hard work. दिन भर होल डे. सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था. Sun was about to set. क्षितिज is horizon, डूबने set. समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी. Cold breeze was coming from the ocean. पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनै शनै क्षीण होने को थी. Birds की chirping sound. Slowly it was becoming less in the evening time. सायंकालीन means evening time. शनै शनै slowly. चहचहाटे chirping. उसका मन शांत था. So he was in peace, peaceful. विचार मग्न ततारा समुद्री पहाड़ों पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा. So he was thinking something and he was sitting on the sand. Balu means sand near the ocean. And what he was doing, he was just seeing the colorful rays of the sun. Niharna means when we like something and we look towards it. So he was looking the colorful sun rays. तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया. That time he heard some sweet song echoing. गूंजना means echo होना. गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था. As if the song was flowing and coming towards him. बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता. In between, he was also listening the music of the waves. लहरों means waves. गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा. The song was so impactful that he was becoming unconscious. सुध-बुध खोना is one idiom, मुहावरा. लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की. एक स्ट्रॉन्ग वेव ने उसके थॉट प्रोसेस को ब्रेक किया. चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा. एंड व्हेन ही बिकेम अवेयर, कॉन्शियस हुआ, सो ही वाज हेल्पलेस. ही वाज जस्ट मूविंग टू दैट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द सॉन्ग वाज कमिंग. गीत के स्वर बह रहे थे, फ्लोइंग. वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया. इम्पेशेंटली ही वाज मूविंग टुवर्ड्स देयर. अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी. एंड फाइनली ही सॉ वन गर्ल, जो ढलती हुई शाम, इवनिंग के सौंदर्य में बेसुध, सौंदर्य, द ब्यूटी ऑफ द इवनिंग टाइम. सो एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षित रंगों को निहारते हुए गा रही थी. सो दिस गर्ल वाज आल्सो मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द that ocean in the evening time. Sun was setting, the beautiful colors. आकर्षित रंगों को निहारते. एंड शी वाज सिंगिंग. यह एक श्रृंगार गीत था. उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है. शी वाज अनअवेयर दैट सम अननोन मैन इज looking towards her without saying anything. Nishab means when you don't speak. Ajnabi is unknown. ज्ञात ही ना हुआ. She did not knew. एकाएक एक ऊंची लहर उठी. Suddenly one high tide. और उसे भिगो गई. And the girl became wet. वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई. And in this hurry she forgot to sing the song. इसके पहले कि वह सामान्य हो पाते, before that she can become normal, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी. She heard the serious and attractive voice. गूंजती इको. गंभीर is serious, आकर्षक attractive. कानों में, in his ears, in her ears. तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? Suddenly, why you stop singing so beautiful and sweet song? मधुर गाना, sweet song. अधूरा, so incomplete. ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा. वेरी हम्बली ततारा सेड. अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई. शी वाज सरप्राइज्ड बाय सीइंग अ ब्यूटीफुल मैन इन फ्रंट ऑफ हर. उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ. इनसाइड हर सम स्वीट फीलिंग का फ्लो हुआ. किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया. पर शी कंट्रोल्ड हरसेल्फ एंड शी रिप्लाइड रूडली. संयत कर, कंट्रोल करके, बेरुखी से रूडली. पहले बताओ तुम कौन हो. फर्स्ट टेल मी हु आर यू. इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण. वाई यू आर स्टेयरिंग एट मी एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन. अपने गांव के अलावा. सो द पीपल फ्रॉम माई विलेज. बिसाइड दैट, और गांव के युवक, द बॉयज फ्रॉम अदर विलेज, के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं. आई एम नॉट बाउंड टू गिव द आंसर.
यह तुम भी जानते हो, यू ऑल्सो नो दिस। ततारा मानो सुदबुद खोए हुआ था, एज इफ ततारा वॉज अनकॉन्शियस। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। इंस्टेड ऑफ गिविंग द आंसर अगेन ही रिपीटेड हिज क्वेश्चन। तुमने गाना क्यों रोक दिया? वाई यू स्टॉप द सॉन्ग? गाओ, सिंग, गीत पूरा करो, कंप्लीट द सॉन्ग। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। रियली यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। दिस इज नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, द गर्ल रिप्लाइड। सच बताओ, तुम कौन हो? टेल मी, हु आर यू? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। आई नेवर सॉ यू इन लपाती विलेज। ततारा मानो सम्मोहित था। ततारा वॉज फैसिनेटेड। उसके गानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सके। ही डिडंट हियर what the girl was saying properly. उसने पुनः विनय किया। अगेन ही रिक्वेस्टेड, तुमने गाना क्यों रोक दिया? Why you stop singing? गाओ ना, सिंग। युवती झुंझला उठी। द गर्ल बिकेम इरिटेटेड। वह कुछ और सोचने लगी। शी वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स। अंततः, फाइनली, उसने निश्चय पूर्वक, शी डिसाइडेड, एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अगेन वन टाइम, इन हार्ड वॉइस, विरोध करते हुए, अगेंस्ट, शी सेड। ढीठता की हद होती है, स्टबननेस की भी एक लिमिट होती है। ढीठता में स्टबननेस। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग द इंट्रोडक्शन, और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, एंड यू आर सेइंग द सेम ट्यून। गीत गाओ, सिंग द सॉन्ग, बट वाई? आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? यू डोंट नो द रूल ऑफ द विलेज? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। शी सेड दैट एंड देन शी टर्न very fast to go. ततारा को मानो कुछ होश आया। दैट टाइम ततारा बिकेम लिटिल अवेयर, कॉन्शियस। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। ही रियलाइज हिज मिस्टेक। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। ही स्टॉप्ड हर वे एंड ही वॉज रिक्वेस्टिंग, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम रेस्टलेस लाइक दिस। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। बाय सेइंग यू आई बिकेम अनकॉन्शियस। मेरा कॉन्शियसनेस हिडन हो गया। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। आई विल लिव योर पाथ। बस अपना नाम बता दो। जस्ट टेल योर नेम। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। सो वेरी हेल्पलेसली ही वॉज रिक्वेस्टिंग। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। हिज आईज वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द गर्ल्स फेस। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। द ट्रू रिक्वेस्ट वॉज देयर ऑन हिज फेस। वामिरो, एक रस घुलती आवाज उसके कानों में सुनाई थी। वन वेरी स्वीट वॉइस ऑन ततारा's ईयर। वामिरो, वह कितना सुंदर नाम है। सो ब्यूटीफुल नेम। कल भी आओगी ना यहाँ? टुमारो ऑल्सो यू विल कम हियर। ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। अगेन ही वॉज रिक्वेस्टिंग। नहीं, शायद कभी नहीं। नो, मे बी नेवर। वामीरो ने अन्य मनस्तापूर्वक कहा। विदाउट एनी इंटरेस्ट शी सेड, और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। एंड शी रैन टुवर्ड्स लपाती। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। बिहाइंड ततारा सेंटेंस वॉज इकोइंग। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। माई नेम इज ततारा। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। टुमारो आई विल वेट फॉर यू ऑन दिस माउंटेन। तुम्हारी बाट जोऊंगा। आई विल वेट फॉर यू। जरूर आना, श्योरली कम। बाट जोहना इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट इडियम विच मीन्स प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, वेट। वामिरो रुकी नहीं। वामिरो डिडंट स्टॉप, भागती ही गई। शी वॉज रनिंग। ततारा उसे जाते हुए निहार रहा था। ततारा वॉज लुकिंग हर। निहारना मीन्स व्हेन यू लाइक समथिंग एंड यू लुक टुवर्ड्स इट। देखना मीन्स टू सी। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। शी रीच्ड होम एंड इनसाइड शी वाज फीलिंग लिटिल रेस्टलेसनेस। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। So she was restless, and one false this feeling was there to become free from him. एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया। एक इरिटेशन के साथ शी क्लोज द डोर, और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। शी वॉज ट्राइंग टू थिंक इन सम अनदर डायरेक्शन। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैरा था। बट अगेन एंड अगेन ततारा's face, and he was requesting that face will come in front of her eyes. उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। शी हैज हर्ड मेनी स्टोरीज अबाउट ततारा। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। इन हर इमेजिनेशन ही वॉज वन यूनिक ब्रेव
बॉय। किंतु वही ततारा जो उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, बट द सेम ततारा इन फ्रंट ऑफ हर केम इन डिफरेंट फॉर्म। सुंदर, बलिश, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। ब्यूटीफुल, स्ट्रांग, बट वेरी पीसफुल, डिसेंट एंड इनोसेंट। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचते थे। His personality was same like what she was thinking for her life partner। जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। बट दिस रिलेशन वॉज अगेंस्ट टू द रूल ऑफ द विलेज। परम परंपरा मीन्स ट्रेडिशन, कस्टम। संबंध इज रिलेशन, विरुद्ध, अगेंस्ट। अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। सो शी थॉट दैट फॉरगेटिंग हिम इज द बेस्ट थिंग। श्रेयस्कर। किंतु यह असंभव जान पड़ा, बट इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। ततारा वॉज अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ हर आईज। निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, निर्निमेष, विदाउट ब्लिंकिंग द आईज। याचक, रिक्वेस्टिंग एंड वेटिंग। किसी तरह रात बीती। somehow the night passed। दोनों के हृदय व्यथित थे। बोथ हार्ट was restless। किसी तरह आचारहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। somehow one cold and boring day was passing। शाम की प्रतीक्षा थी। वेट फॉर द इवनिंग। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। फॉर ततारा इट वॉज लाइक द ओनली वेट फॉर द होल लाइफ। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। दिस हैपेंड फर्स्ट इन हिज सीरियस एंड पीसफुल लाइफ। वह अचंभित था। ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज, साथ ही रोमांचित थी, एंड एक्साइटेड ऑल्सो। दिन ढलने के काफी पहले, बिफोर द सनसेट, वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। ही वेंट देयर ऑन दैट माउंटेन नियर टू द ओशन। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। So he was waiting for Vamiro, and one moment was like very difficult, heavy, like a mountain for him। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। आशंका, डाउट। वन डाउट वॉज ऑल्सो रनिंग इन साइड हिम। अगर वामिरो ना आए तो, इफ शी विल नॉट कम, वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग। सिर्फ प्रतीक्षारत था, ओनली वेटिंग। बस आस की एक किरण थी। देर वॉज वन होप। आस मीन्स होप, किरण इज रे, वन रे ऑफ होप, जो समुद्र की देह पर, जो ओशन की बॉडी में डूबती किरणों, जो सनरेज सेट हो रही है, सेम लाइक दैट ये भी सेट हो जाएगी, मे बी दैट इफ शी विल नॉट कम। सो इट वॉज जस्ट अ होप फॉर हिम। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ा था। अगेन एंड अगेन ही वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द पाथ कमिंग फ्रॉम लपाती विलेज। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। And suddenly, the group of coconut trees, from there one image, little clear, little more, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। He was very happy। सचमुच वह वामिरो थी। Really, it was वामिरो। लगा जैसे वह घबराहट में थी, as if she was little nervous। वह अपने को छुपाते हुए बढ़े थे। She was hiding herself and she was moving forward। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना बोलते। She don't forget to look here and there in between। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। एंड विद द फास्ट स्टेप्स शी केम इन फ्रंट ऑफ ततारा एंड शी स्टॉप्ड। दोनों शब्दहीन थे। बोथ वर नॉट सेइंग एनीथिंग। शब्दहीन, विदाउट वर्ड्स। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। देयर वाज समथिंग व्हिच वाज फ्लोइंग इनसाइड देम। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सो continuously they were looking towards each other and don't know till when they were standing like this। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। सन ऑल्सो सेट, मीन्स सन ऑल्सो लॉस्ट इन दिस वेव्स। अंधेरा बढ़ रहा था। डार्कनेस वॉज इंक्रीजिंग। अचानक वामिरो को सचेत हुई। सडनली वामिरो बिकेम कॉन्शियस और घर की तरफ दौड़ पड़ी। एंड शी रैन टूवर्ड्स हर होम। ततारा अब भी वहीं खड़ा था। ततारा वॉज स्टिल स्टैंडिंग देयर, निश्चल, शब्दहीन, विदाउट मूविंग, विदाउट सेइंग अ वर्ड। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। दे बोथ विल रीच दैट सेम प्लेस एवरी डे एंड मूर्तिवत लाइक अ स्टैचू दे विल जस्ट लुक एट टुवर्ड्स ईच अदर। बस भीतर समर्पण था, डेडिकेशन, समर्पण।
जो अनवरत गहरा रहा था, which was becoming more deep. लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया. Few boys of Lapati, they came to know about this love. और खबर हवा की तरह बह गई, and this news flew like air. वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा. वामीरो वॉज फ्रॉम लपाती विलेज, ततारा वॉज फ्रॉम पासा विलेज. दोनों का संबंध संभव न था. बोथ रिलेशन वॉज नॉट पॉसिबल. रीति अनुसार, एज पर द ट्रेडिशन, दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था. इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट बोथ शुड बी फ्रॉम द सेम विलेज. वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए. lot of effort to make them understand. किंतु दोनों अटक रहे, but both were firm. वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते. Regularly, they will meet each other at the same river ocean shore. अफवाहें फैलती रही. Rumors were spreading. कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ. After some time in Pasa village, पशु पर्व, पशु इज एनिमल, पर्व इज फेस्टिवल, ऑर्गेनाइज्ड हुआ. पशु पर्व में, इन पशु पर्व, हृष्ट पुष्ट पशुओं, द एनिमल्स विच आर स्ट्रॉन्ग, उनका प्रदर्शन, उनको डिस्प्ले करते हैं. एंड बिसाइड दैट, अतिरिक्त पशुओं से युवक की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है. और जो बॉयज होते हैं, जो मेन होते हैं, उनका स्ट्रेंथ का कंपटीशन और एग्जाम भी होता है एनिमल्स के साथ. वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं. वंस इन अ ईयर. सो फ्रॉम ऑल द विलेज द पीपल पार्टिसिपेट इन दिस. बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है. आफ्टर दैट डांस, सिंगिंग, फूड का भी अरेंजमेंट होता है. शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे. फ्रॉम इवनिंग एवरीबडी वॉज गैदरिंग इन द पासा विलेज. धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए. स्लोली स्लोली डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्टेड. ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था. ततारा वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम्स. उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी. His restless eyes was busy in searching वामीरो. नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा. सो ग्रुप ऑफ कोकोनट ट्रीज. सो बिहाइंड, एक पेड़ के पीछे, बिहाइंड वन ट्री, ही सॉ दैट समवन इज लुकिंग फ्रॉम देयर. उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की. he went little more near and he tried that who is she. वह वामीरो थी. शी वॉज वामीरो, जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी. एंड शी वॉज स्कैर्ड एंड ड्यू टू दैट शी वॉज हेजिटेटिंग टू कम इन फ्रंट. उसकी आंखें तरल थी. हर आईज वॉज वेट. होठ कांप रहे थे. लिप्स वर शिवरिंग. ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी. व्हेन शी सॉ ततारा शी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट. ततारा भी बल हुआ. ततारा ऑल्सो बिकेम रेस्टलेस. उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग. रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी. द क्राइंग साउंड वॉज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. ततारा किन कर्तव्य विमूढ़ था. एंड ही वॉज ऑल्सो बाउंड, लाइक ही कैन नॉट डू एनीथिंग. वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर, बाय लिसनिंग द क्राइंग साउंड, उसकी माँ वहां पहुंची. हर मदर रीच देयर. और दोनों को देखकर आग बबूला उठी. एंड बाय सीइंग बोथ ऑफ देम शी बिकेम वेरी एंग्री. आग बबूला इज वन इडियम, मुहावरा. आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना. सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा. ततारा फेल्ट दिस वेरी इंसल्टिंग इन फ्रंट ऑफ द होल विलेज. इस बीच इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए. अदर पीपल ऑल्सो केम देयर. वामीरो की माँ क्रोध में उफन पड़ी. वामीरोज मदर वॉज बॉइलिंग विथ एंगर. उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया. शी डिसरिस्पेक्टेड ततारा इन डिफरेंट वेज. गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे. नाउ द पीपल ऑफ द विलेजेस वर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट ततारा. यह ततारा के लिए असहनीय था. इट वॉज इनटॉलरेबल फॉर ततारा. वामीरो अब भी रोई जा रही थी. वामीरो वॉज स्टिल क्राइंग. ततारा भी गुस्से से भर उठा. ततारा ऑल्सो बिकेम एंग्री. उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था. ही वॉज एंग्री बिकॉज दिस मैरिज वॉज नॉट अलाउड. वहीं अपनी असहायता पर खींच. ही वॉज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस. वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था. एंड वामीरो सैडनेस वाज मेकिंग हिम मोर, उसके भी पेन को और डीप कर रहा था. उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए. ही डोंट नो दैट व्हाट स्टेप ही शुड टेक. अनायास उसका हाथ तलवार की मोट पर जा टिका. एंड सडनली हिज हैंड वेंट
on the handle of the sword. क्रोध में उसने तलवार निकाली. So angrily he removed the sword. और कुछ विचार करता रहा. He was thinking something. क्रोध लगातार अग्नि की तरह पड़ रहा था. His anger was increasing like fire. लोग सहम उठे. People became scared. एक सन्नाटा सा खिंच गया. सन्नाटा means pinch of silence. जब कोई राह ना सोचे. When he don't know what to do. तो क्रोध का शमन करने के लिए, अपने एंगर को सप्रेस करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोप दिया. पूरे स्ट्रेंथ के साथ उसने अपने स्वॉर्ड को लैंड में इमर्स किया और ताकत से उसे खींचने लगा. एंड विथ स्ट्रेंथ ही स्टार्टेड पुलिंग हिज स्वॉर्ड. वह पसीने में से नहा गया. ही वॉज लाइक एज इफ ही टुक बाथ फ्रॉम स्वेट. ही वॉज कंप्लीटली विथ स्वेट. सब घबराए हुए थे. एवरीबडी वॉज नर्वस. वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया. ही वॉज पुलिंग द स्वॉर्ड टुवर्ड्स हिम एंड ही वेंट वेरी फार. वह हाँप रहा था. ही वॉज ब्रीदिंग हेविली. अचानक जहां एक लकीर खिंच गई, सडनली दैट लाइन लकीर मीन्स लाइन, वहां एक दरार होने लगी. सो द क्रैक वॉज कमिंग देयर. मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो. एज इफ द लैंड इज डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स. एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी. वन रंबलिंग साउंड वॉज इकोइंग. और लकीर की सीध में और वो लाइन के स्ट्रेट में धरती फटती ही जा रही थी. द लैंड वॉज डिवाइडिंग. द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था. आइलैंड के लास्ट कॉर्नर तक ततारा अपने एंगर में उसको कट कर रहा था लैंड को. सभी भयाकुल हो उठे. एवरीबडी वाज स्कैर्ड. लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी. पीपल डिडंट इमेजिन अबाउट दिस सीन. वे सिहर उठे. दे वर स्कैर्ड. उधर वामिरो फटी हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी. वामिरो वाज स्क्रीमिंग एंड रनिंग. ततारा ततारा ततारा. उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई. बट उसकी ये जो स्क्रीमिंग थी वो ये रंबलिंग साउंड में कहीं पर लॉस्ट हो गई. ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ थी. अनफॉर्चुनेटली ततारा वॉज ऑन द अदर साइड. द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ, आइलैंड के लास्ट एंड तक धरती लैंड को कट करते हुए वह जैसे ही अंतिम छोर पहुंचा. व्हेन ही रीच द लास्ट कॉर्नर. द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था. आइलैंड वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड इंटू टू पीसेस. टुकड़ों मीन्स पीसेस, विभक्त मीन्स डिवाइडेड. एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो. वन साइड ततारा वॉज देयर, अनदर साइड वामिरो वॉज देयर. ततारा को जैसे ही होश आया, व्हेन ततारा became conscious, he became aware, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है. So that part of island was going inside the ocean. वह छटपटाने लगा. छटपटाना means when we are in pain. So we move our leg and all like because of the pain. उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा. छलांग, लॉन्ग जंप करके he tried to hold the another corner. किंतु पकड़ ढीली पड़ गई. बट उसका जो ग्रिप, उसका जो होल्ड था वो लूज हो गया. ढीली मीन्स लूज. वह नीचे की तरफ फिसलने लगा. ही वॉज, फिसलना मीन्स स्लिप होना डाउन साइड में. वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था. कंटिन्यूअसली ही वॉज स्लिपिंग डाउन साइड टूवर्ड्स द ओशन. उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी. ओनली वन screaming sound was there. He was shouting, Vamiro, 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 Vamiro. उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी. She was also calling ततारा ततारा. ततारा लहू लुहान हो चुका था. लहू लुहान means full of blood. वह अचेत होने लगा. He was becoming unconscious. और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा. And after some time he was not aware of anything. वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड, जो आइलैंड कट हुआ है, उसके लास्ट पीस ऑफ लैंड पर पड़ा हुआ था. ही वॉज लाइंग देयर, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था. एंड कोइंसिडेंट दैट दैट पार्ट वाज कनेक्टेड टुवर्ड्स द अदर पार्ट. जुड़ा था. बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा. सो विथ ही वाज फ्लोटिंग एंड वेयर ही रीच्ड. बाद में उसका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टरवर्ड्स, कोई नहीं जानता. नोबडी न्यू. इधर वामिरो पागल हो गई. वामिरो बिकेम मैड. वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती. एवरी टाइम शी विल सर्च फॉर ततारा एंड शी विल रीच देयर. और घंटों बैठी रहती. फॉर अवर्स शी विल सिट देयर. उसने खाना पीना छोड़ दिया. शी लेफ्ट ईटिंग ड्रिंकिंग.
परिवार से वह एक तरह विलग हो गई, एज इफ ही वाज लाइक डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हर फैमिली। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पीपल ट्राइड टू सर्च हर, कि कोई सुराग ना मिला, बट दे डिड नॉट फाइंड एनी क्लू। आज ना ततारा है ना वामिरो, टुडे ततारा इज नॉट देयर, वामिरो इज नॉट देयर, किंतु बट उनकी यह प्रेम कथा, दिस लव स्टोरी, घर घर में सुनाई जाती है। इन एवरी होम द पीपल से दिस स्टोरी। निकोबारियों का मत है, निकोबारियों का ये बिलीफ है, उनका ये ओपिनियन है कि ततारा की तलवार से, ततारा की स्वॉर्ड से, कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए, कार निकोबार के जो दो पीसेस हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान, अनदर वन इज लिटिल अंडमान, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। इट इज सिचुएटेड 96 किलोमीटर अवे। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पीपल ऑफ निकोबार स्टार्टेड द मैरिज रिलेशन फ्रॉम अदर विलेज ऑल्सो। ततारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। ततारा वामीरो का यह सेक्रीफाइस, देयर डेथ, मे बी इट वॉज फॉर दिस हैप्पी एंडिंग।